हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आवाज आ रही है सभी को। सही है भाई। आवाज आ रही है सभी को। वॉइस क्लियर है। जल्दी से बता दीजिए भाई सभी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। चलिए भाई, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी वेलकम टू द क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए बेटा, आपका एग्जाम सीएसआर नेट का हम हर बार ये डिस्कस करते हैं, नवंबर में चांसेस होते हैं और होंगे भी, मुझे लगता है या दिसंबर में हो जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, राइट। आप लोग बहुत सारी स्पेशल क्लासेस को भी फ्री में अटेंड कर सकते हैं, तो जितना जहाँ से जो मिल रहा है उसको पढ़ते जाइए। ठीक है। यस, ऑब्वियसली एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। तो आप लोगों को कोई भी सब्सक्रिप्शन 3 मंथ के लिए लेना चाहिए। अगर आप एमएससी में हैं तो आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत सारी क्लासेस अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ स्पेशल क्लास पे, एब्सोल्युटली फ्री है सभी के लिए। आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है APR10, राइट। आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। And yes, most important part is always be regular in the class. प्लस पर अभी ग्रुप थियरी, आज ग्रुप थियरी का लेक्चर है 9:30, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद बस एक में कंप्लीट रिवीजन होंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो ग्रुप थियरी हम पैक करके एक साइड रख सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि सारा रिवीजन एक दिन करा दूंगा, सारे नोट्स हमारे पास हैं ही ऑलरेडी। ठीक है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट क्लास का। यहाँ से हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो कौन कौन सी नेम रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बोकेटाइन जो है वो बनता है। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होती है। मैंने आप लोगों को बताया इसमें 2 ही स्टेप्स हैं। एक तो एसिड दे रखा होगा, सबसे पहली बात एसिड कोई सा भी हो सकता है, तो इन बेसिक बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, राइट। दूसरी बात, सबसे पहले स्टेप में आप स्टेबल कार्बोकेटाइन को बनवाइए। दूसरे स्टेप में माइग्रेशन एप्टीट्यूड के बेसिस पर माइग्रेशन होगा। ठीक है, मैंने आपको माइग्रेशन का थोड़ा सा ऑर्डर बताया भी है। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों या एलाइल विनाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, इनकी माइग्रेटिव टेंडेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रोजन में जो हैवियर आइसोटोप होते हैं उनकी माइग्रेशन की टेंडेंसी कम होती जाती है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वालों की ज़्यादा अच्छी टेंडेंसी होती है माइग्रेशन करने की। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, टेंडेंसी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, राइट। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में अभी हम और डिटेल में भी आएंगे, अभी बस मैंने आपको बेसिक आइडिया इसके बारे में दिया था, राइट। चलिए, ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, इससे हमें काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया था माइग्रेशन के बारे में। लेकिन अभी यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग बातें करनी बाकी हैं, तो चलिए ये बताइए, आर यू गाइस रेडी? आप लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? शो मी सम एनर्जी यार, एनर्जी चाहिए अपने को क्लास में, जल्दी बताओ। बहुत बेसिक चीज है, पिनाकोल पिनाकोलोन खत्म कर देंगे आगे, प्लस अब धीरे धीरे नई नई चीजें भी सीखनी हमें स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, बस आप क्लास की बातों को ध्यान से सुनते जाइए, जो क्वेश्चन होमवर्क दिए जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करते जाइए। आपके एग्जाम में सारे ऐसे ही क्वेश्चन नजर आएंगे जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। यस, वेरी गुड। यही एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट थी। चलो भाई, तो फिर करना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में आगे अपना काम। अगर मैं आप लोगों से कोई ऐसा कंपाउंड लेके पूछता हूँ, ये देखो, इधर भी एक पीएच ग्रुप है। आप समझते हैं पीएच ग्रुप क्या होता है? फिनाइल। इधर भी क्या है? एक पीएच ग्रुप है, राइट। दो OH जुड़े हुए हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक OH, दूसरा OH। इधर एक बेंजीन पर पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, राइट।
ये अगर मैं आपसे पूछता हूँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देकर जो अब तक हमने पढ़े हैं, यहाँ एरो पर आपको कोई एसिड लिखकर दे दिया जाए, तो आप बताइए, दो स्टेप हैं, कौन से अल्कोहल पर अटैक होगा, ए और बी, और किसका शिफ्ट होगा। आपको बस ये दो आंसर करने हैं, अपनी कॉपी में इसको बना लीजिए अच्छे से। किस अल्कोहल पर अटैक होगा, पहली चीज, और दूसरी चीज कि किसका शिफ्ट होना है। ये दो बातें अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बोले बेटा, सीक्वेंस में चलते जाना है, पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं लास्ट क्लास, क्योंकि हमारी फ्राइडे को हुई थी, सैटरडे संडे हमारी क्लासेस नहीं हुई है, तो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि आप लोग अब भी उस रिदम में हैं या नहीं है। और हमेशा याद रखिए, जब क्लास 8 बजे है तो आप 7:45 पर बैठ जाइए क्लास के लिए, और 15 मिनट्स में वो पेज जो हमने लास्ट क्लास में जितने भी पढ़ाए हैं रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हुए चले जाइए। समझ रहे हैं? वेरी गुड। ऐसे करने से क्या होगा, आप लोगों को हर क्लास का रिवीजन होता रहेगा और आप टच में रहेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। राइट, वेरी गुड। आप में से सभी लोगों ने यही कहा है कि सर अटैक होगा ए पर। बिल्कुल सही बात है। देखो, ए पे अटैक होने का रीजन आप लोग समझते हैं, इसका मतलब आप बातों को समझ रहे हैं। ए पे अटैक होने से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, पीएच तो दोनों पे ही है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, तो ये इसको स्टेबल करेगा, तो आप जानते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और माइग्रेशन शिफ्ट किसका होगा, शिफ्ट किसका होगा, जल्दी बताओ बेटा। ए तो ठीक है, समझ गया, शिफ्ट तो बताओ, शिफ्ट किसका होगा। यहाँ पीएच, यहाँ पीएच, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाली चीज तो एज इट इज ही रहेगी इसका मतलब। यस, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, बिल्कुल सही कहा। ये जो हाइड्राइड है ये शिफ्ट करेगा, यानी हाइड्राइड शिफ्ट। एक OH से जुड़ा हुआ है, इस पे एक OH है भाई, दो H नहीं है, एक OH है। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका यही बनना चाहिए था। जैसे पीएच है, इस पर एक H आ गया है, एक बेंजीन पर जुड़ा हुआ CH3 है, C डबल बॉन्ड O, पीएच, यही बनाया आप लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, वेरी गुड, यही बनाना भी चाहिए था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझते रहना, क्योंकि पेपर में अगर पिनाकोल पिनाकोलोन से कोई बात क्वेश्चन आएगा, वो जो एग्जांपल मैं कवर कर रहा हूँ ये बुक्स के ही एग्जांपल्स हैं, तो सारे इनमें से ही आ जाएंगे। बाकी अगर इनसे नहीं आता तो कॉन्सेप्चुअल होंगे जो आप इजीली कर पाएंगे, इसलिए मैं ये सारे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, पीएच, इसके बाद जुड़ा हुआ है OH, और बेंजीन पर मैं NO2 को जोड़ दूं, राइट, इधर इस तरीके से एक OH और एक पीएच, तो मुझे आंसर दीजिए ए और बी। बस आप इतना लिख दीजिए, ए वाले में क्या होगा, यानी आई मीन कि अगर हम एसिड ऐड करते हैं, दो चीजों के आंसर आपको करने हैं, अटैक कौन से वाले OH पे होगा, दूसरा आंसर कि शिफ्ट किसका होगा। बस अगर आप ये दो आंसर सही करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप फाइनल प्रोडक्ट वैसे भी सही ही बनाने वाले हैं। जल्दी बताइए बेटा, आपके हिसाब से अटैक बी पर होगा, वेरी गुड, और शिफ्ट किसका होगा, जल्दी बताइए। शिफ्ट भी बताना है ना आप लोगों को, दोनों चीजें बतानी है, एक चीज बता के रुकिए मत। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अक्षय कह रहा नाइट्रो ग्रुप शिफ्ट करेगा। अरे पहला स्टेप तो मैं समझ गया तुम्हारी बात यार, दिल की बात समझ गया मैं तुम्हारी, तुम क्या कहना चाहते हो। पीएच, NO2, पीएच पॉजिटिव चार्ज, जल्दी बताओ। नाइट्रोबेंजीन का शिफ्ट होगा, सभी लोग यही कहना चाहते हैं। चलिए, तो सभी लोगों को एक बात जानने की जरूरत है, इसका मतलब अभी
बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या पढ़ाया, और अभी रिवाइज करवा के भी मैं आप लोगों से आया था अभी। NO2 डायरेक्ट नहीं जोड़, ये एक ग्रुप है ये, ठीक है, और एक तरफ होगा बेंजीन रिंग, ये रहा। तो आप लोगों ने कैसे कह दिया कि सर इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? अगर ये डायरेक्ट जुड़े होते, बेंजीन के थ्रू नहीं, डायरेक्ट जुड़े होते, तो आप लोग इनको शिफ्ट करते। ये बेंजीन के थ्रू जुड़े हुए हैं भाई। इतना सिखाने के बाद अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो बताइए कैसे चलेगा? वो तो अच्छा हुआ मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, वरना मैं सोच रहा हूँ ऑर्डर लिखवा दिया, आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप ऐसी हरकतें बिल्कुल मत कीजिए भाई। फिनाइल शिफ्ट लिखिए इस पे, फिनाइल शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस पे ही आ जाएगा, राइट? तो आप जानते हैं क्या होगा अब, इस पे बचेगा एक तो बेंजीन के साथ NO2, और सभी बच्चे लिखे जा रहे हैं। एक दो बच्चा गलती करते तो समझ में आता, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप सभी लोग एक जैसा कैसे गलत करते हैं। कार्तिक जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है ना, वो सब फैक्टर कंसीडर करने के बाद ही आया है, ठीक है? तो उस ऑर्डर को ध्यान रखो। मैंने बताया था अगर डायरेक्ट जुड़े हो तो डिस्टेबलाइजिंग वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू जुड़े होते हैं तो डिस्टेबलाइजिंग वाला फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं होता है। वो ऑर्डर इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करके ही आया है। बाकी मैंने बताया था इनके बारे में आगे और डिस्कशन भी करेंगे, बट ये तो कोई आंसर नहीं हुआ ना। आप लोगों ने जो ऑर्डर लिखवाया उसके हिसाब से गलत आंसर करके कह रहे, उससे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, ये कोई सेंस वाली बात नहीं है, ठीक है? ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए था भाई। ऐसी गलती मत करो, क्या मैं ये डिस्कस करता रहूंगा क्या बैठ के आप लोगों के साथ? चलिए एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब आपने ऐसी हरकत की है तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच, इधर ओ एच, ओ एच, बेंजीन, CF3। चलो इसको करके दिखाओ अब। अगर तुम इतने गधे हो तुम्हें तो ऐसे सवाल देने चाहिए फिर। बताना क्या बनेगा अब? पहले मुझे बताओ अटैक किस पे होगा? अटैक ए और बी किस पे अटैक होगा, और शिफ्ट किसका होगा? इन दो बातों का आंसर कीजिए भाई। आज की क्लास में आपको इसके हायर लेवल पे लेके जाऊंगा। पिनाकोल पिनाकोलोन में ही काफी आगे बहुत अच्छे अच्छे केस हो सकते हैं, बट एटलीस्ट जो बेसिक बातें बताई हैं मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कि वो बेसिक चीजें तो आपको याद हो, आपको ध्यान रहे बेसिक बातें। NO2 और CF3, पहले मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ढूंढिए, ए है या बी है? भाई सोच समझ के आंसर कीजिए, फिर बिल्कुल मुझे मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा आप लोगों के साथ आज डिस्कशन कर रहे हैं, पता नहीं कैसे आंसर कर रहे हैं। बेटा क्या सिखाया था आपको? सबसे पहले ये देखो, यहां पे अगर कार्बोकैटायन बनता है, एक स्टेबलाइजिंग है एक डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप है। यहां पे अगर कार्बोकैटायन बनता है तो डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप ही है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को देखना सिखा रहा हूं, इन बातों को समझिए थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि यहाँ स्टेबलाइजिंग ग्रुप भी है, यहाँ पे दूसरा ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है। तो अटैक जो है मोर फेवरेबल होगा ए पे। आप इस तरीके से देखिए हमेशा, जैसे हमने ऊपर क्या देखा, ये स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग, ये डिस्टेबलाइजिंग, तो इस पर अटैक हुआ। इससे ऊपर क्या देखा, स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग, ये तो कॉमन ही हो गई। तो हमेशा ऐसे देखा करो बस कि सर इसमें स्टेबलाइजिंग डिस्टेबलाइजिंग है, इसमें सिर्फ डिस्टेबलाइज करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, स्टेबलाइजेशन वाला कोई है ही नहीं, ठीक है? तो अगर ए पे अटैक होगा तो अब शिफ्ट किसका होगा बताइए बेटा? अटैक अगर ए पर होगा तो किसका शिफ्ट होगा? सोच समझ के आंसर दो भाई, सब पढ़ा रखा है, सारी चीजें कॉपी में लिखी है, उसके बावजूद भी पता नहीं कैसा आंसर कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इसको ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं लाइक दिस, NO2, अभी इस पे OH लगा हुआ है, राइट? इस पे पॉजिटिव आ गया। वेट वेट, मैंने गलत जगह अटैक करवा दिया, वेट।
OH नहीं लगा, OH तो चला गया, CF3 पॉजिटिव चार्ज OH। अब किसका शिफ्ट होगा? यस, वेरी गुड, नेक्स्ट इज हाइड्राइड शिफ्ट। देखो, इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग धीरे धीरे ये बात सीख रहे हैं कि कहां पर अटैक होता है, कौन शिफ्ट होता है। शिफ्टिंग का ऑर्डर हमें याद रहेगा तो हम कर सकते हैं। अटैक का भी हमें धीरे धीरे आइडिया लग रहा है। आप लोग तो अपने कॉन्सेप्ट से जो आपको लगता है वो आंसर कर रहे हो, लेकिन इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्या पता चल रहा है कि सर हम इस तरीके से देख सकते हैं। आप लोगों में से कहीं ये भी सोच सकते हैं सर ये तो हाईली डिस्टेबलाइजिंग है, तो वो इस तरीके से सोच रहे होंगे कि इस पे अटैक होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ ग्रुप कंपेयर कीजिए। हाईली डिस्टेबलाइजिंग है तो स्टेबलाइजिंग वाला भी है, ये स्टेबलाइजिंग वाला अपने ऊपर ज्यादा रखेगा उसको, क्योंकि डिस्टेबलाइज नहीं होने देगा पॉजिटिव चार्ज को, कोई भी नहीं चाहता है, राइट। हाइड्राइड शिफ्ट कर देना, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये वो उन चीज की प्रैक्टिस हुई। देखो, ये वो सारी बातों की प्रैक्टिस हो गई जो मैंने आपको सिखाई थी अब तक, और आई होप आपको सारी बातें समझ में आई भी होंगी। और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि आपने काफी गलत आंसर किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और एक होमवर्क दे रहा हूं इसीलिए आप लोगों को लिखो इसको। मान लीजिए अगर दो है NO2, बेंजीन, बेंजीन, एक है NO2 यहां पर, एक है NO2 यहां पर, OH, OH, PH, PH। दिस इज योर होमवर्क, H+। क्या बनेगा ये सब कुछ आपको सोचकर ही आना होगा। अब बात करते हैं, देखो बेटा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में हमने ओवरऑल बात क्या पढ़ी जो हम सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। वो बात ये है सर, हमने इस पूरे रिएक्शन में पढ़ा कि जो 1,2 डाईओल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 1,2 डाईओल्स जो हैं एट द एंड कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स में। यही है ओवरऑल आप लोगों ने जो पढ़ा। यानी कि अगर फंक्शनल ग्रुप की बात हम कर रहे हैं तो अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड कीटोन्स में चेंज हो रहे हैं। लेकिन आपका जो एग्जामिनर होगा पिनाकोल पिनाकोलोन अरेंजमेंट को कभी भी 1,2 डायोल से स्टार्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा, वो एक स्टेप पीछे से करेगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर, यानी वो आपसे खुद ही एग्जाम में प्रिपेयर करवाएगा 1,2 डायोल, फिर इसको एल्डिहाइड कीटोन में ले जाएगा और फिर इससे आगे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के साथ मिक्स करता हुआ नजर आएगा। यानी कि रिएक्शन, मान लो एल्डिहाइड कीटोन है, LiAlH4 ऐड कर दिया मैंने, तो वो कीटोन ग्रुप जो है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि ये चाहे नेम रिएक्शंस ही क्यों ना आ जाए डायरेक्ट आपको पहचान ले, लेकिन एग्जामिनर पीछे से शुरू करेगा एक स्टेप और आगे जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जा सकता है वो, राइट। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ 1,2 डायोल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन यहाँ पता होनी चाहिए ताकि हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकें। तो प्रिपरेशन ऑफ लिख सकते हो आप, प्रिपरेशन ऑफ 1,2 डायोल्स। 1,2 डायोल्स की प्रिपरेशन को आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन। आप एल्कीन से 1,2 डायोल बना सकते हैं, और इसमें भी मैं आप लोगों को बताता हूं बहुत काम की चीज। देखो, इन रिएजेंट्स के बारे में डिटेल में मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा जब हम रिएजेंट्स में आएंगे, और रिएजेंट्स तो आप लोग पढ़ भी रहे हैं अभी क्लास में। तो सबसे पहला लिख सकते हैं आप कि जब दो OH जुड़ेंगे दो तरीके से एडिशन हो सकता है। जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं वो है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब समझते हैं आप क्या है? जो दोनों OH जुड़ेंगे वो एक साइड पर ही जुड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई एल्कीन दे दी जाए, मान लीजिए इस तरीके से, ये है एल्कीन, राइट। सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा।
दोनों के दोनों OH जो होंगे वो एक साइड आएंगे, OH एंड OH। इसको कहते हैं सिन एडिशन। इसको आप इसी से देखो, मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स होके आते हैं, वो किसी एक फंक्शनल ग्रुप पे क्वेश्चन नहीं आते। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि एग्जाम में जब एक स्टेप पीछे से चलेगा या एक स्टेप आगे की तरफ जाएगा तो वो क्या काम करवा सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भाई, ऐसा तो है नहीं हम 11th क्लास के बच्चे हैं सर, हमें तो पता ही नहीं, बिल्कुल भी केमिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आप सभी लोगों को है। ठीक है, तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन में मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से। अब सवाल यह है कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन कौन कौन करवा सकता है। तो पहली चीज लिखो, अगर कभी भी आप लोगों को ओस्मियम टेट्राऑक्साइड दिया गया, एल्कीन पर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड को ऐड किया, तो आपको सिन हाइड्रोक्सिलेशन कर देना है। क्लियर है सभी को? हालांकि डिटेल में रिएजेंट और भी पढ़ाऊंगा, कैसे बनता है उस पर हम आएंगे विद टाइम। दूसरी चीज है, कभी भी डाइल्यूट KMnO4 लिखा मिल गया है, वो भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। लेकिन डाइल्यूट KMnO4 के बारे में एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी को बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है, बेयर्स रिएजेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है तो आपको इसको भी लिख सकते हैं, दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड पहचानने के लिए टेस्ट किया जा सकता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा, जब वो आएगा तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो डाइल्यूट KMnO4 दे रखा हो तो याद रखना हीट ना लिखा हो वहां पर, अदरवाइज चीजें बदल सकती है। तो अभी मैं बता रहा हूं कौन कौन है जो सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, इनके मैकेनिज्म पर भी आएंगे। अभी मैकेनिज्म की हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मान लीजिए आप ऐड कर दें, क्योंकि कुछ भी रटने से बजाय ज्यादा बेटर होगा कि आप लोग थोड़ी सी उसकी इमेज दिमाग में रखें। अगर आपके पास कभी भी एल्कीन है और मैंने ऐड कर दिया, उस पर लिख दिया कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, तो आप जानते हैं KMnO4 कैसे कलर का होता है बेटा? ये होता है पर्पल, जानते हो आप सभी लोग। और इसमें MnO4 नेगेटिव कुछ ऐसा होता है, Mn डबल टेट्राहेड्रल यूनिट है, लाइक दिस, रेजोनेंस में होता। तो आपको अपने दिमाग में फिलहाल के लिए ऐसी इमेज बनानी है जिससे आप लोगों को ये याद रहेगा कि ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ये डबल बॉन्ड पे जाएगा और इस तरीके से जुड़ता है, OMn। मैकेनिज्म वगैरह पे आगे आएंगे इस तरीके से। और अगर आप थोड़ा सा वर्कअप कर दे, वर्कअप का मतलब होता है इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, पानी वानी डाल दो इस पे। तो आप भी जानते हैं अगर H2O हुआ क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। H2O क्या करेगा, एक तरफ H एक तरफ OH, तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये वाला, OH ऊपर H, साथ में मिल जाएगा MnO2। और MnO2 जो होता है बेटा वो होता है ब्राउन, ब्राउन ब्लैक होता है थोड़ा सा। मैंने रेडॉक्स में भी आप लोगों को पढ़ाया है। तो आपको अनसैचुरेशन टेस्ट कैसे पता चला कि अगर वहां एल्कीन प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, या फिर आप डाइल्यूट KMnO4 ऐड करेंगे तो जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप पहचान जाएंगे इस मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो बस मैंने आपको क्या कहा, अभी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये दो बातें ध्यान रखो कि अगर कभी भी ओस्मियम टेट्राऑक्साइड या डाइल्यूट KMnO4 लिखे मिले तो आपको सिन OH को जोड़ देना है। देखो ये मत समझना कि सर जब किसी एक चीज को पढ़ाओ उसे पूरा ही डिटेल में पढ़ाओ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चीजें मिक्सअप करके जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बढ़िया। थोड़ा थोड़ा सा रिएजेंट आप लोग वैसे भी पढ़ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए तो अच्छी बात है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखो ये अब मिक्सअप कैसे होंगी बातें। अगर मेरे पास सिस एल्कीन है और मैं इसमें कहूं कि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ऐड कर दो, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया था,
बोलो बेटा। सिस एल्कीन में इस बार मोड क्या है, सिन है, तो बताओ कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, थ्रियो या अराइथ्रियो? कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको कहा था बिल्ली याद रखना सभी लोग, CAT। सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन से थ्रियो मिलता था, तो सिस एल्कीन पे सिन एडिशन से एराइथ्रो मिलेगा। और एराइथ्रो में क्या होता है, सेम साइड की ऑपोजिट साइड? बोलो बेटा। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं कि सर जो दो OH हैं इस तरीके से होंगे, और ये कंपाउंड कैसा है, मीजो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? सिमिलरली एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता था, मैंने बताया था ना, एल्कीन ये चीजें अब जुड़ेंगी धीरे धीरे। ट्रांस पर ऐड कर दिया हमने क्या, डाइल्यूट के MnO4, तो आप क्या बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाइए जल्दी अभी। व्हाट शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट, क्या मिलेगा, अराइथ्रियो के थ्रियो? तो ट्रांस पर एंटी एडिशन है, सिस पे नहीं है। ट्रांस पर एंटी एडिशन होगा, नॉट एंटी, ट्रांस पर सिन एडिशन हो रहा है, तो क्या मिलेगा, थ्रियो मिलेगा इस बार। आप बना सकते हैं इजीली कि सर ये रहा एक OH इधर, एक OH इधर, तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, बिकॉज आप लोग जानते हैं ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसकी मिरर इमेज भी मिलेगी आप लोगों को, बना लेना मिरर इमेज को। OH H, तो सेम चीजें यूज होती रहेंगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपने देखा, देखो थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो ऐड करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी ही चलते रहेंगे कि हम 1,2 डायोल्स को एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूं कि ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन कैसे किया जा सकता है, सॉरी एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट लिख लो, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। मैकेनिज्म के बारे में आइडिया तो हम आप लोगों को इसलिए देते हैं ताकि पूरा नॉलेज आपको रहे सब्जेक्ट की। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए क्या क्या रिएजेंट है, तो जरा ध्यान से सुनो। मोइस्ट Ag2O गिवन हो, AgO2, या मोइस्ट Ag2O गिवन हो, ऐसा कुछ तो भी चल जाएगा, सेम चीज है। सेकेंड इज एल्कीन पर, ये सब एल्कीन से ही है, MCPBA ऐड कर दिया आपने, तो क्या बनेगा, इपोक्साइड, और फिर आप उसकी रिंग ओपनिंग करवा देना, और इपोक्साइड में तो हमेशा बैक साइड अटैक होगा, H+H2O। बेसिक मीडियम भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है। और तीसरा एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि हर बार जब आगे बढ़ रहे हैं तो एक दो बातें नहीं जोड़ लिया करो। DMDO, DMDO को मुरेज रिएजेंट भी कहा जाता है। क्या है ये, तो देख लो, डाइमिथाइल डाइऑक्सीरेन, डाइमिथाइल डाइऑक्सीरेन, ये भी इपोक्साइड ही बनाएगा, ऐसा होता है। डाइमिथाइल, बस बना दे बेट, 3 मेंबरिंग होती है, नॉट 4, 6। तो ये दोनों इपोक्साइड वाले रास्ते से जाते हैं। ये भी एक तरीका है, जब वो आपको, ऐसा हो सकता है आपको एग्जाम में वो एल्कीन से स्टार्ट करे, और बहुत चांसेस हैं कि वो एल्कीन से स्टार्ट करते हैं जब भी पिनाकोल रेजिमेंट तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो चलिए अब मुझे एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए आप सभी लोग, क्योंकि सब लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर सिक्स में मैं लिखूं ऐसे, MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, पहले पढ़ा चुका हूं, H+H2O,
तो सबसे पहले आप इपॉक्साइड बना देना और फिर बैकसाइड अटैक कर देना। लेकिन प्रोडक्ट क्या मिलेगा आप जानते हैं, जो मोड ऑफ एडिशन है वो कैसा होता है इनका, एंटी एडिशन। तो बताओ जरा, सिस पे एंटी एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, थ्रायो के राइथ्रो? राइटिंग अच्छी मुझे रखनी पड़ी एक्चुअली। अभी याद बताया करवाया था आपको मैंने, कैट, CAT। सिस पे एंटी एडिशन करोगे, थ्रायो प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो अब आप लोगों को क्या काम करना है, थ्रायो का मतलब है बना लेना भैया अपने आप ही, एक इस तरफ और मिरर इमेज भी बना लेना इसकी, कर लोगे? वेरी गुड। OH, H, H एंड H। इसी तरीके से आपसे वो ट्रांस भी देके पूछ सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई। अगर वो आपको ट्रांस दे दे, जल्दी बना दो, ट्रांस और AgO2 ऐसे, तो आपको ये ध्यान रखना है इनका जो मोड ऑफ एडिशन है वो क्या है। यहां मैं इनके मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर सर्टेन रिएजेंट्स जो मैं इंड्यूस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं ऑल्सो। आप लोगों ने बचपन में पहले भी पढ़े हुए, बस थोड़ा सा रिवीजन भी हो रहा है कि बहुत टाइम से हमने ध्यान में नहीं है, बट आप थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या बनेगा। तो ट्रांस पे एंटी एडिशन करोगे, ट्रांस पर एंटी, तो इराइथ्रो बनेगा यानी मीजो बन जाएगा। मीजो इसलिए बन रहा है क्योंकि दोनों साइड CH3 ग्रुप सेम है, राइट। सारे पॉइंट समझते हुए चलना बेटा, रटना मत, सारी मेहनत जीरो हो जाएगी अगर रटने पे आ गए आप लोग। OH, मीजो, प्लेनो सिमेट्री आ जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, एग्जामिनर क्या करेगा आपके साथ, क्या खेल खेलने वाला है वो ऐसे करेगा, देखो। अब देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही आंसर करते जाएंगे। यस, और एरो पर मैं ऐड करता हूं पहला स्टेप आपके लिए, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। बताओ बेटा, अगर हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करते हैं सबसे पहले स्टेप में आप क्या बनाएंगे, तो वो बोलेगा यहां से बनेगा ए। बताओ जरा ए क्या है, बना लिया अपनी कॉपी में, साथ साथ बनाते हुए चलिए क्या होना चाहिए। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने ये हरकत कर दी होगी कि सर दो OH जोड़ देंगे मजा आ जाएगा हम लोगों को, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। हालांकि मैं अभी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी देखना थोड़ी टाइम बाद स्टीरियो केमिस्ट्री भी आ जाएगी। आपको ये भी नहीं पता कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है वो एंटी होना चाहिए या कहां से आता है, ठीक है। तो इनको जब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा ना, डिफिकल्ट नहीं होंगी चीजें, बट क्या होगा कि एक एक पॉइंट स्टेप वाइज चलना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने सिन हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया, अगला स्टेप बताओ बेटा, अगर मैं इस पे एसिड ऐड कर देता हूं क्या होगा, चलो शुरू कर लो। आप समझ गए, ये पिनाकोल है, एसिड ऐड करेंगे तो सिमेट्रिकल पिनाकोल है, किसी पे भी अटैक कर सकता है। अपनी कॉपी में साथ साथ बनाते रहिए। मैंने आपको कैट याद करवाया था, सिस की जगह अगर ट्रांस है, ट्रांस पे एंटी एडिशन करोगे तो इराइथ्रो तो बनेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम, बुद्धू हो गया तुम लोग। अभी तो बहुत कम चीजें सीखी हैं, इनमें कंफ्यूजन लेने लगे लिया है तो बस हो गया काम तुम्हारा। यस, आप किसी भी एक पे अटैक करवा सकते हैं बेटा, वो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, अटैक होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, फिर रिंग एक्सपेंशन होगा। तो क्या बन जाएगा, एक 6 मेंबर रिंग बनेगी। और ये 5 वाली चोंच से चोंच मिला के रहेगी, याद रखिए। और जो सेकंड पोजीशन है उस पर डबल बॉन्ड ओ, यही बनाया आप लोगों ने, करो। पहले इस पे कमेंट कीजिए, थम्स अप करके बताइए यही बनाया आप लोगों ने, डबल रिंग एक्सपेंशन तो नहीं कर दी महान लोगों ने।
डबल रिंग एक्सपेंशन मत करना, क्योंकि यहां मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहा था, आगे नहीं जाएगी बातें। यस, चोच में टक्का हो जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड, याद है आपको, वेरी गुड। अब मुझे इसका आंसर कीजिए, इसका मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको थोड़ी देर पहले दिया था। LiLH4 ऐड कर देते हैं तो कीटोन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? रिंग एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपेंशन एक्सपीरियंस। तो ये बन गया आपके पास, मैं बना देता हूं जिनको अभी नहीं पता, हालांकि इतना कोई खतरनाक रिएजेंट मैंने यूज नहीं कर दिया कि 2 डिग्री अल्कोहल बनाने में तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाए, बना लेने से, ठीक है, रोना मत कि सर ये तो कभी बताया नहीं आज से पहले। ये लो OH, क्लियर है? अब ध्यान से समझिए मेरी बातें, अगर मैं अब ऐड कर दूं H2SO4, बताओ क्या होगा? H2SO4 लिख लो आप। यहां से आगे की रिएक्शन जो है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जहां पर अल्कोहल है। देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना मैकेनिज्म के सारी बातें समझते हुए चल रहे हैं, पहली क्लास में पॉसिबल नहीं था ये सब समझना। पॉजिटिव चार्ज आएगा, HSO4 नेगेटिव खींच लेगा, दोबारा से क्या बना दिया आपने? एल्कीन। देखा क्या मस्त रास्ता है? इसको इसमें कन्वर्ट करना अगर आता है तो आप समझ रहे हैं कैसे जा रहा है, 5 मेंबर से 6 मेंबर में ले गए, तो कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं आता। यूं मैं सोचा सर इतने सारे स्टेप हम अपने आप कैसे सोचेंगे, तुम समझ लो बस, इतनी मेहरबानी है तुम्हारी दुनिया पे अगर तुम समझ ही गए बस। अब क्या होगा, एग्जामिनर खेल सकता है उसको जितना मन करे, और तुम भी खेलते रहो, मैं जितना दिल चाहे उतना खेल सकता हूं। अब मैं कह रहा हूं MCPB, या मैं चाहूं तो देखो इसको कितना बड़ा कर सकते हैं, क्वेश्चन को जो दिल करे वो कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं NbSH2O ऐड करता हूं, क्या बनाएंगे आप? MCPB में तो आप अटैक करवाने वाले थे, वो तो मैं आपकी बात समझ गया, बताना क्या होगा? एक पे क्या जुड़ेगा? बता दो एक पे क्या जुड़ेगा? अरे इपोक्साइड तो तब बनता जब MCPB होता है, राइट? एक Br जोड़ देंगे हम। लेट सपोज मैंने क्या कहा, एक Br है जो बिलो द प्लेन है, एक OH है जो अबव द प्लेन है, राइट? अब मैंने बेस ऐड कर दिया, देखते रहो खेल तमाशा, देखते रहो दुनिया का क्या है ऑर्गेनिक का, और कुछ नहीं है इसमें। इसी में वेट 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 वेट, इससे पहले मर जाए पहले ही मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। एक बेस ऐड कर देते हैं NaH टाइप कुछ, NaOH भी ऐड कर सकते हो, क्या करेगा वो आप जानते हैं, मैंने ऐसा पढ़ाया है। बेस क्या करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, -H2 हो जाएगा, और जो ये ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा, जे मारेगा अटैक, Br कहेगा बाय, गुड बाय Br, यानी कि वो लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ, मैंने आपको बताया था। अब मैंने एक की जगह 2 स्टेप में इपोक्साइड बनाया, मेरी मर्जी, माय कंपाउंड माय चॉइस, खेल। और इपोक्साइड कहां बनेगी? ऊपर ही बनेगी, अगर मैंने ऐसे सिखाया था, राइट? अब अगर मैं चाहूं कि भैया मैं तो इस इपोक्साइड को खोल के ही रहूंगा, H प्लस H2O, बताओ क्या बनेगा? H प्लस H2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? बताओ बताओ।
इपॉक्साइड से बन जाएगी, रिंग ओपनिंग होगी, एक अबव द प्लेन हो जाएगा OH, एक बिलो द प्लेन, फिर से डाइयोल बन गए। डाइयोल के साथ फिर से खेलना चाहते हो क्या? समझ गए मेरी बातें? मैं जब तक चाहूं तब तक इन रीजन के साथ खेल सकता हूं। एग्जामिनर ऐसी ही एक चीज है। कितने लोगों को सारा खेल समझ में आया? समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिविटी। जो भी सारी चीजें पढ़ी हैं वो दिमाग में होनी चाहिए। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, एग्जामिनर पेपर में ये बात नहीं कहेगा कि तुम इससे कैसे मैकेनिज्म से यहां पहुंच रहे हो, या इस मैकेनिज्म से तुम कैसे पहुंच, वो तो ऐसे लिख के देगा, दिस इज ए, ऐड किया बी, बी से ये बन गया सी, सी पे क्या ऐड करें कि डी बन जाए, ई एफ जी, कुछ ही बनाता रहे। सारा खेल बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था ना, बस चीजों को समझने की देरी होती है। थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट तब आएगा जब स्टीरियो इन्वॉल्व होगी, लेकिन वो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे होते हैं कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, वरना ये भी डिफिकल्ट होता है। इसमें देख लो कितनी सारी चीजें आ गई, रिंग एक्सपेंशन भी हो गई, रिडक्शन भी हो गया, सिन हाइड्रोक्सिलेशन भी हो गया। अगली बार इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री को ध्यान रखते हुए चलेंगे। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। चलिए अब एक स्टेप आगे चलते हैं। एल्कीन से तो आप समझ गए कि एग्जामिनर कैसे खेल सकता है। सेकंड मेथड पे चलते हैं। डाइयोल्स को आप कभी कभी ऐसा देखेंगे बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन जब गिवन होते हैं उससे भी डाइयोल्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। उसमें से एक तरीका क्या है याद रखना, जब भी एल्डिहाइड या कीटोन आपको गिवन हो, आराम से सब चीजें याद रखनी, दिमाग में होनी जरूरी है, ठीक है। और एल्डिहाइड कीटोन में आपको वो ऐड करके दे एक मस्त सी चीज, जैसे कि मेटल और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दे, जैसे सोडियम इन ईथर या मैग्नीशियम इन ईथर, ऐसा कुछ दे दे, सोडियम और ईथर, ऐसा लिखे मिले। आप लोगों को क्या करना है, मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या करता है, रिडक्शन करता है, ठीक है। तो आप इसको ये बात समझ सकते हैं कि ये वाली स्पीसीज बनेगी यहां से, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये बन गया रेडिकल। समझ में आई ये वाली स्पीसीज कैसे बनी? सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया, या तो आप ये समझ लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया नेगेटिव चार्ज, और इसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया था पॉजिटिव, इसने सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये रेडिकल बन गया। समझ में आया आपको? देखो थोड़ा थोड़ा सा याद रखने के लिए, अगर मैं कहूँ सोडियम इधर आएगा यहाँ पे रेडिकल बनाना, तो वो रटने जैसा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन बनाते हुए चलो कि इस स्टेप से ये डालने पर ये चीज बन रही है। अगर आपके पास ऐसे दो मोलिक्यूल होंगे, यानी कि ऐसा एक मोल ना लेके आप दो मोल ले लेते, तो आपके पास इसके भी दो ही मोल जनरेट होते। ये बात समझ में आ रही है सभी को? अगर हम 2 मोल लेके चलते तो हम लोगों के पास 2 मोल ही ये चीज होती, और अगर 2 मोल ये चीज होती तो डायमराइज कर जाते, दोनों जुड़ जाते, जुड़ जाते तो क्या बनता, ये इस तरीके से, राइट, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। थोड़ा सा वर्कअप करने की जरूरत है इस पे, आप इसको प्रोटॉन ऐड करवा देंगे इस पे। अगर आप इसको प्रोटॉन देते हैं, वर्कअप करते हैं, वर्कअप लिख लो, वर्कअप मतलब बस तरीके से एनाइन को प्रोटॉन गेन करवा के एक न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोग। जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, डायोल्स। एक बार आप लोगों को डायोल मिल गया, कहानी यहां से फिर वैसे ही चल सकती है। मैं H+ ऐड कर सकता हूँ, पिनाकोल पिनाकोलोन अरेंजमेंट हो जाएगी, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, उसका रिडक्शन कर सकते हैं, वो एल्कोहल बन जाएगा, जो दिल करे आगे उन सब चीजों को ले जा सकते हैं। यस, क्लियर है सभी को यहां तक बात? तो ये भी एक तरीका है। चलिए आप लोगों को मैं बता दूं, देखो इस क्वेश्चन को फिर से एक रास्ते पे लेके चलते हैं जहां हमने पहले भी पढ़ा है इस टाइप की चीजें। मान लीजिए मैं आपको ऐसा कहूं, देखो रीजेंट से दोस्ती कुछ इस टाइप की होनी चाहिए हमारी, कि हमें समझ में आना चाहिए कि वो क्या करता है।
ठीक है। और स्टीरियो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जब तक आसान लग रही है चीजें, क्योंकि कहीं भी स्टीरियो इन्वॉल्व नहीं है, जब स्टीरियो इन्वॉल्व होगी चीजें कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएंगी। और जब मैं कह रहा हूँ डिफिकल्ट, तो मेरे कहने का मतलब है तो वहां कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बनेगा नहीं। राइट राइट, ऑब्वियसली। अभी मैं आपको, देखो ये मत सोचो कि मैं एग्जैक्ट इन रिएक्शंस को पढ़ा रहा हूँ, ये सारी रिएक्शंस आएंगी आगे फिर, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनके साथ साथ और क्या चाहिए होता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। ये रहा एक कंपाउंड, और मैं आपसे कहता हूं इस पे ऐड कर दो सोडियम ईथर और वर्कअप कर लेना, क्या बनेगा। इसके 2 मोल लेके चलोगे तो आप, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है वो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव वाले के पास। और अगर वो दोनों कंबाइन हो जाए तो कितने लोग एक ही बार में ये बात समझ सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ये बनेगा। ओ एच, सोचे यहां से हमने कितनी रिएक्शंस की है कि नहीं किया, बोलो भाई। यहां से आप लोग मुझे फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाइए। अगर मैं आपसे कहूं, अब सारी बात ध्यान समझना, सबसे पहले मैंने H प्लस H2SO4 ऐड किया, मुझे नहीं पता क्या होगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में LiAlH4 ऐड कर दिया, भगवान जाने क्या होगा। तीसरे स्टेप में फिर से H2SO4 ऐड कर दिया है। चौथे स्टेप में MCPB ऐड कर दिया है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया है। व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट, चलिए सभी लोग बनाइए, क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, कर देंगे आप लोग। बिल्कुल लास्ट वाले एग्जांपल की तरह है, चीजों को कितना भी लेंदी लेते जाइए, बस रास्ता अलग हो गया, डाइवोल तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा अलग हो गया है। कर लेंगे इसको, छोड़ दूं होमवर्क के लिए, एक ऐसा होमवर्क जिसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस रेगुलर रहना है, ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया कोई भी सब्जेक्ट टफ और इजी नहीं होता है, सिर्फ बात ये होती है आपने उसको कितना डेप्थ में पढ़ा है। और यहाँ से तो मैंने आपको बता दिया पूरी ऑर्गेनिक, आप तसल्ली से बैठ के सुनते जाइए, सब रिएजेंट्स बार बार यूज होंगे तो सब दिमाग में बैठे रहेंगे। हम रेगुलर, इसलिए मैं ऑर्गेनिक को रेगुलर रह के रखता हूँ। MCPBA है भाई। चलिए एक और कर लेना इसके साथ साथ। मान लीजिए मैं ऐसा कंपाउंड दूं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और कहूं इसमें मैंने ऐड कर दिया Mg ईथर, तो क्या बनेगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना के दिखाइए एक बार। इसका एक ही मोल लिया है, 1 मोल। व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, बताइए बेटा बताइए, बहुत आसान चीज, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बताते रहिए। जहां पर O नेगेटिव बन गए थे और जहां जिस कार्बन पे रेडिकल बनने थे उनको जोड़ोगे, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग ये बना के बैठे हैं। यहां से जोड़ दिया, और वर्कअप करने के बाद एक OH यहां पर, एक यहां पर। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात अभी नहीं कर रहा हूं, बट आने वाली क्लासेस में स्टीरियो आ जाएगी। इतनी बात आप समझते हैं ना, ये मत कहना कि ओ सर हमने तो सोचा नहीं कि आपस में भी जुड़ सकते हैं। अरे कोई अंधा भी बता देगा इतनी पास बना के दिए इसलिए उसने। नेक्स्ट देखो, कुल मिला के बात यही है ना, डायोल्स कैसे बन रहे हैं, डायोल्स को अलग अलग जगह से लाया जा सकता है। एक और रिएक्शन है जो आप पढ़ेंगे, देखो नेम रिएक्शंस में मैं पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल क्या है, देखो अगर एक ही टाइम पे मैंने सारी नेम रिएक्शन पढ़ा दी तो फिर दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। थोड़े थोड़े से रिएजेंट्स को हम जानते हुए चलेंगे। आपने कभी ना कभी तो सुनी होगी मैकमरी कपलिंग, नहीं सुनी तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब मैंने बोला तो सुनी लिया होगा। क्लियर,
इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन जो है, हमेशा किसी भी नेम रिएक्शन को याद रखना है तो ये याद रखो, बिगिनिंग पार्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है, रिएजेंट क्या है। नेम रिएक्शन याद रखने का तरीका ही ये है। तो मेरे को कैसे पता है, मैकमरी कपलिंग में मेरे को पता है जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, एल्डिहाइड कपलिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, आपस में कपल करेंगे, और कीटोन जो भी हैं वो कपल करेंगे और एल्कीन बनाते हैं। इसका जो रिएजेंट है वो TiCl3 है, और रिडक्शन के लिए जिंक या कॉपर भी हो सकता है। तो इसको मैं डिटेल में लेके आऊंगा आप लोगों के साथ। फिलहाल आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है इसकी कि सर ये कैसे आया, कैसे बनता है, नहीं बनता है। मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स एंड स्टीरियो जब मैं नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा, मैकमरी कपलिंग, तब वहां डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल आपको ये बात ध्यान रखनी है। ध्यान कैसे रखनी है, और ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, ये लो, ये रहा, आपको उसको 2 बार लिखना है केवल। और एल्कीन कैसे बनेगी, बोलो, एल्कीन बनेगी, इनको जो ये आपके दोस्त है ना, डबल ओ, इनको बाहर कर देना, बस सिंपल। मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये, इनको याद रखना भी कोई छोटी बात नहीं होती, इतनी सारी रिएक्शंस हैं। जब एग्जामिनर स्पेशली मैकमरी कपलिंग पे क्वेश्चन पूछना चाहता होगा, उस टाइम पे आपको मैकेनिज्म, स्टीरियो, उसकी सब आनी चाहिए। लेकिन अगर किसी दूसरी रिएक्शन में इस्तेमाल करवा रहा है तो सिंपल इस्तेमाल ही होता है। अब एल्कीन बन गई तो क्या करेंगे आप, चलिए बताइए। अब यहां से आगे का खेल आपका है। मैं यहां कहूंगा देखो बच्चों, अब हम ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड यूज करेंगे, क्या बनेगा। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड क्या करता है बताना, क्या बनेगा बेटा, बताना चाहते हो कोई। सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। और एक बार सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेना। अब यहां से ये कंपाउंड आपका हुआ, आपको जिस डायरेक्शन में ले जाना है उस डायरेक्शन में ले जाना। स्टीरियो की अभी बात हो नहीं रही है, पर धीरे धीरे इन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते रहिए। देखो मैकमरी कपलिंग हमने यहां पढ़ी ना, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा मैकमरी कपलिंग तो उस दिन तुम्हें पता होगा कि सर 2 एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, चिपका दो उन्हें, बस। अब इनका रोल क्या है, ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, TiCl3 या जिंक क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारा डिटेल में तब पढ़ पाएंगे। क्लियर। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जिसको आपने सुना है, वो भी आपके काम आएगी, विच इज विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन भी बहुत आसान है, घूम फिर के हम एल्कीन ही बनाना चाह रहे हैं। और ये सारी रिएक्शन आप लोगों को इस चीज का ही आइडिया दे रही है कि एल्कीन जो बन रही है वो कैसे बन सकती है। तो अब बहुत सिंपल है, अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन, इसमें आपको क्या ऐड करना है, आपको यूज करना होता है फॉस्फोरस यिलिड। यिलिड क्या होता है वो बाद में समझाऊंगा जिंदगी में, पहले बस ये बात समझो। आप अगर CH2 यूटिक रिएक्शन में CH2 नेगेटिव PPH3, मान लीजिए कुछ इस तरीके की चीज है, फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल होता है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है। तो इसलिए कई बार आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, यानी इस स्पीसीज को पहचान लो भाई, बस जहां भी दिखा मिला बस इसको देख लेना, जरूरी नहीं ये 2 H हो। ये लिड थोड़ा बहुत तो सुना ही है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसको कुछ इस तरीके से लिखना, PPH3 डबल बॉन्ड, मान लो यहां CH2 है, तो जो हमने लास्ट टाइम किया था क्या बाहर होगा, क्या बन रहा है, POPPH3 बनेगा क्या, आपका ये जो पार्ट था इस पे ये जाके जुड़ गया CH2, और बाहर क्या निकला, P डबल बॉन्ड O PPH3, PH PH एंड PH। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं बाकी जगह कौन क्या कर रहा है, फॉस्फोरस यिलिड का क्या रोल है, बाकी सारी कहानी में मैं बस इसमें इंटरेस्टेड हूं। ये सारी रिएक्शंस को थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी है, नहीं भी सुनी है तो काइंड ऑफ रिवीजन होता चल रहा है इन सब का, ठीक है। अब क्या होगा, मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, ये लो, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड,
कर लेंगे। यहाँ से आगे कहानी क्या होगी आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ से आगे वही होगा जो हमने अब तक किया है, राइट, विच इज दिस दिस, एक OH दूसरा OH, सिन हाइड्रोक्सिलेशन कर देना। हालांकि सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन अलाउड होता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, राइट, और मैं आपसे कहता हूं इसमें हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान से समझना एक एक रिएजेंट को। पहला है CH2 डबल बॉन्ड PPH3, राइट। इसके बाद सेकंड स्टेप में है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और थर्ड स्टेप में है H2SO4। जो दिल करे प्रोडक्ट बना दो। चलो बेटा, यही तो है एग्जाम्स के क्वेश्चन, ऐसे लिखा था पेपर में। रिएजेंट्स की नॉलेज तो काम आसान, बस उसमें स्टीरियो ऐड करनी है। स्टीरियो केमिस्ट्री इतना जबरदस्त पार्ट है ना कि आपने अभी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है, न्यूमन को इसमें चेंज करना सीख लिया है, साइक्लोहेक्सेन की मोर स्टेबल फॉर्म बनानी सीख ली है। ये सब कुछ अच्छे से आना चाहिए क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री में इन सब का रोल होता है। और अच्छी बात देखो, थ्रायो और एथ्रोज वगैरह आपने पहले ही सुने हुए थे, तो कितना आसान रहा मेरे लिए चीजों को कनेक्ट करना। क्या आपने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, स्टेप वाइज जाइए, जो दिल कह रहा है उसकी सुनिए कि क्या क्लास में सिखाया था, स्टेबिलिटी पे ध्यान रखिए, शिफ्टिंग किसकी होगी नहीं होगी, कौन क्या काम करता है, इन सब पे हमारी नजरें होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे अच्छे से। क्लियर है? अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है या आप कर रहे हैं, जो भी है, मैं फाइनल प्रोडक्ट बना देता हूं ताकि मैच कर सके जिन्होंने कर लिया है। ला 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 ला, ला ला ला, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। हो गया, मैच करो कितने लोगों का सही आंसर आया। अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा, मिल जाए इस तरह तो लहरे इस तरह, फिर हो ना जुदा ये। चलिए, वादा रहा, ठीक है। अगर नहीं बनाया तो बहुत सही काम किया आप लोगों ने। स्टेप वाइज सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले S देखेंगे, फिर L। आप लोग जानते हैं इन द फर्स्ट स्टेप यील्ड बन रहा है, राइट। PPH3 ऑक्साइड को उसे भगा दो, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे, राइट। यह है पहला स्टेप। यील्ड डालने के बाद क्या हरकत हुई, नेक्स्ट ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ऐड करने के बाद क्या हरकत हुई, तो देखो जरा ध्यान से। वो एक OH इधर, एक OH यहां लगा दो, सिन ही बना देते, तुम्हें सिन लगा दो वैसे। सिग्मा बॉन्ड है, मैं इनका मतलब समझाऊंगा कि कब सिन और एंटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब H2SO4, अगर आपने यहां से आगे H2SO4 ऐड किया है, क्या हुआ होगा बेटा, आप जानते हैं वही उसी पे अटैक होगा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो ये बनाएगा। भगा दो इसको। इस पे जुड़ा हुआ है एक OH, इस पे आ गया पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब होगा महासंग्राम, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट। बेटा इसको मत भूल जाना, ठीक है। ये मत सोचना हो गया बहुत स्टेबल, हाइड्राइड शिफ्ट
क्लियर है सभी को? 2 H है इस पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने सब कर दिया है तो वेरी गुड। मैंने क्या होता है, कोई नई चीज तो नहीं आ रही, कोई अनएक्सेप्शनल बिहेवियर तो नहीं आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम कुछ सीखने की कोशिश करें। अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, यहाँ खेल पलटने वाला हूं मैं अब आप लोगों का। ये सब बातें आप समझ गए, किस पर अटैक हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं आपसे कुछ चाहता हूं, ये जिंदगी हम सबसे कुछ ना कुछ चाहती है। मैं आपसे क्या चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूं जो दूसरा वाला OH है ना, वो हटे। क्या करना होगा मुझे उसके लिए? तो उसके लिए थोड़ी सी बातें ये समझनी है। यहां से आगे तो आपने पिनाकोल पिनाकोलोन अरेंजमेंट की है। इस दूसरे वाले OH को हटाना चाहता हूं मैं, इसको। पर ये क्यों हटेगा जब मोस्ट स्टेबल इसी से बन रहा है? एक तरीका है, अगर मैं इसे एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बना दूं, राइट, तो ये लीव करने की टेंडेंसी इसकी बढ़ानी होगी। कैसे बनेगी वो, ध्यान से समझो। मैं यहां से अगर टोसाइल क्लोराइड ऐड कर देता हूं, THCl, हालांकि एक बेस लेके भी चलना पड़ता है, पिरिडीन टाइप, ये साथ में ही यूज होंगे। या फिर मिसाइल क्लोराइड। आप ये कह रहे सर क्या है, कहां से आ गए मिसाइल टोसाइल, तो सुन लो ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप इसको जानते हैं, CH3, this group is your represented by MS, मिसाइल। इसी के अलावा अगर बेंजीन भी आ जाए, दिस ग्रुप इज नोन एज टोसाइल। तो अब ध्यान से समझना होने वाला क्या है। अगर मैं टोसाइल क्लोराइड ऐड कर देता हूं, ओटीएस में क्या होगा, आगे ओ भी होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वहां एल्कोहल ऑलरेडी है। तो आपको ये बात समझनी है, अगर मैं टोसाइल क्लोराइड ऐड करता हूं तो जो एल्कोहल के लोन पेयर हैं वो अटैक करेंगे किस पे, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ ये अटैक करेंगे टोसाइल पे और Cl बाहर। अगर आप यहां देखना चाहते हैं तो इस सल्फर पे अटैक करेंगे, इस आगे Cl जुड़ा हुआ है, ये Cl बाहर। अब क्वेश्चन है सर इसी के लोन पेयर क्यों अटैक करेंगे, इसके क्यों नहीं करेंगे? तो टोसाइल ग्रुप इन केस में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो याद रखना, कभी भी आपको एल्कोहल्स गिवन है और टोसाइल क्लोराइड मिसाइल क्लोराइड कभी भी दिया गया हो, तो आप लोग उस वाले एल्कोहल से अटैक करवाएंगे जो लेस हिंडर्ड होगा। यानी 1 डिग्री वाला पहले अटैक करेगा एल्कोहल, फिर 2 डिग्री, देन 3 डिग्री वाला अटैक करेगा। ये ऑर्डर सभी बच्चे ध्यान रखेंगे एल्कोहल जब अटैक करने जाएगा तो स्टेरिक फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, राइट। अगर स्टेरिक फैक्टर डोमिनेटिंग है तो आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? आप ये कहेंगे सर देखो, बात ये है कि हमारे पास ये इस तरीके से था, इन सबको हम एनक्लोज कर देते हैं एक अलग बॉक्स में ताकि मिक्सिंग ना हो कुछ भी। ध्यान से समझने की बात है, बस रखना कुछ नहीं। अगर आप जान गए हैं ये बात कि सर दिस एल्कोहल के रिस्पेक्ट में जब दूसरा वाला अटैक करेगा वो OTS बन जाएगा, समझ में आई बात? इसका मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं तुम लोगों को, और सुन लो ध्यान से। ये भी एक नॉलेज की ही चीज है। वो बात ये है कि अगर एल्कोहल है कभी भी, सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई यहाँ पे, ये था आपका ग्रुप, 2 OH थे किस पे, एक इस पे। अगर आपने बेटा ऐड किया है टोसाइल क्लोराइड, तो आपने, या मिसाइल क्लोराइड जो भी है, CH3 बेंजीन S डबल बॉन्ड O, समझ लो ध्यान से, कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया बेटा, ये अल्कोहल अटैक कर, ये सब बताऊंगा, तुम जो नेमिंग रिएक्शन वगैरह ले रहे हो शांति से सुनते रहो, ठीक है। ये इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर जाएंगे, फिर जब वो वापस आएंगे वो Cl को धक्का मारेंगे। तो कुल मिला के मैं स्टेप खा रहा हूँ बीच में, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा वापस, मैं इसको खा जाता हूँ स्टेप को, ये Cl बाहर जाएगा, राइट। तो आपके पास क्या बन गया, लाइक दिस। O
H, और ये वाला जो O था इसके पास H है हालांकि, पर ये सल्फर से जुड़ गया जाके, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। आपको मैं जो बात समझा रहा हूँ ध्यान से समझ, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पिरिडीन जो आपने ऐड किया ना, वो किस लिए ऐड किया है उसका रोल समझ लो। आपने पिरिडीन को ऐड ही इसलिए किया है, वो अगले स्टेप में हेल्प करता है। पिरिडीन बेस है, ये बेस क्या करता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इससे ले लेगा। तो कुल मिला के आपके पास क्या बन गया, देखो जरा ध्यान से, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। यहां पे था OH, यहां पे आ गया O के साथ जुड़ गया है TS ग्रुप, OTS बन गया ये वाली बात। बेसिकली OTS OMS ये सब क्या है, ये बेटा बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मैंने ऊपर भी बना दिया था, बट आपको सिर्फ याद रहे इसलिए मैंने ये काम किया है। नहीं ऐसा कुछ मजा नहीं आया, तो वैसे लिख ही देता हूँ, दिस इज मैकेनिज्म। अब लिख ही दिया तो लिख लो मैकेनिज्म। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे टाइप के कंपाउंड जो ये यहाँ पे बन चुके हैं, ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। ये डाइयोल्स हैं, इसमें एसिड को ऐड करेंगे, पिनाकोल पिनाकोलोन हो जाएगा। यहां पर OH है और सेकंड पोजीशन पे गुड लिविंग ग्रुप बना दिया मैंने। अब अगर आप एसिड ऐड करते हैं तो क्या होगा यहां से आगे, तो दैट इज सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, यानी कि पिनाकोल पिनाकोलोन हमने पढ़ ली, यहां से एक अलग क्लास ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप समझ गए सेमी पिनाकोलोन कब होता है, जब 1-2 पोजीशन पे एक पे तो अल्कोहल हो, दूसरे पे अच्छा लिविंग ग्रुप हो। तो यहां से आगे क्या होगा, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में जो पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ के आइए बेटा, बहुत ही देखो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी और अच्छे से। बस स्टीरियो समझाना मेरा काम है, बिलीव मी स्टीरियो मेरी बहुत जबरदस्त है। आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी, आपने सोच स्टेट पढ़ा, आपने जो भी चीजें पढ़ी, 3D कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म पढ़ा है, तो आपकी किस्मत अच्छी है कि मेरा आइसो जो इमेजिनेशन वाला स्टीरियो वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। ऑर्गेनिक आपको बिना स्टीरियो के तो आप लोग सारे पार्ट समझते जा ही रहे हैं, जब स्टीरियो आएगी तो वो भी खूबसूरती से समझा दूंगा, इतने प्यारे नोट्स बनाऊंगा कि आप लोगों को देख के लग जाएगा अटैक दिल पे होगा हमारे। समझ में आ रही है बात, नहीं पिरिडिन पहले एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये पहले स्टेप में, ऐसा भी तो कर सकता है कि सर पिरिडिन पहले ही H+ को एब्स्ट्रैक्ट करे और फिर दूसरे में ही अटैक करे। पिरिडिन आपको कैसे पता लगता है कौन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, मैंने आपको एसिड बेस पढ़ाया था, ठीक है। तो इस पूरी रिएक्शन को लिखो और उनके कंजुगेट एसिड को कंपेयर करना होता है, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि पहले अल्कोहल से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर सके, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो ये लो, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि OH नेगेटिव इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले, याद है, इसके लिए हमें NH2 नेगेटिव ही चाहिए होता है। आशना ये सारी चीजें मैं ना एक साथ भेजूंगा, डोंट वरी। रिएक्शन इंटरमीडिएट थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दो, मैं एक पूरी PDF जरूर सेंड करता हूँ जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, ताकि आपके पास 10 PDF ना रहे। आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट की एक PDF होगी और उसमें आप बहुत जल्दी सारे कोर्स को रिवाइज कर लेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं 9:30 पे अपनी ग्रुप थ्योरी की क्लास है, तो सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन वाले हैं। बाकी बच्चों की तो आई डोंट थिंक सो कोई क्लास है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए भाई, जब जब टाइम मिलता है, जब जब बोलता हूँ क्लास में प्रेजेंट रहिए। क्लास के बाद एक बार गो थ्रू कर लिया करो, और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले भी, जैसे कल स्टार्ट हो गया, 8 बजे रोज क्लास हो रही है और धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है। देखो इसमें यही है, इस ऑर्गेनिक की क्वालिटी यही है, अगर आप पुरानी क्लासेस का काम भूल गए तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। जैसे कि इस पेज पे देख लो, अगर आपको पुरानी क्लास का सारा काम याद है, उसमें हम टेट्रा ऑक्साइड से तो मैंने आज की क्लास में सिखाया है, लेकिन इससे आगे के सारे स्टेप्स जो थे वो नहीं थे। देखो जैम के फॉर्म के बारे में मैं ज्यादा आइडिया नहीं रखता हूँ, आप कुलदीप सर से बात कर लीजिए, वो अच्छी नॉलेज रखते हैं, ठीक है ना। जब जिस चीज का ज्ञान हो वही तो बता सकता हूँ मैं आप लोगों को, आप मेरे से पूछेंगे तो मैं भी आगे पूछूंगा। बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।